नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। तो दोस्तों आज हम करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आपकी परीक्षा 2 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। तो आशा करता हूँ इसका क्लास में से आपको क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है पहला, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध हमारा दुग्ध उत्पादन से होता है। और अगला क्वेश्चन है, एक्सरे मशीन का आविष्कार किसने किया था? जो एक्सरे मशीन का आविष्कार किया था वह विलियम रोंटनजन ने किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, एजरा कप तथा राधा मोहन कप का संबंध किससे है? जो एजरा कप और राधा मोहन कप है वह आपका पोलो से संबंधित है। और पोलो गेम में प्रत्येक टीम में 4 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको याद में रखना होगा। 4 प्लेयर होते हैं एक टीम में। और एलोरा मंदिर का निर्माण किसने किया था? जो एलोरा का मंदिर है उसका निर्माण राष्ट्रकूट शासकों द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, यरवदा झील किस राज्य में है? जो यरवदा झील है वो आपका महाराष्ट्र राज्य में है, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, योग सूत्र नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है? जो योग सूत्र नामक प्रसिद्ध रचना है वह पतंजलि जी की है, ये याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है? जो कि खेती की सर्वाधिक पुरातन प्रणाली है वह झूम कृषि है। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवों से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा इंद्र और अग्नि, इन दोनों देवों से संबंधित है ऋग्वेद में सूक्तों को। अगला क्वेश्चन हमारा, फ्लाइंग सिख के नाम से विख्यात भारतीय धावक कौन है? ऐसे कौन से धावक है जो फ्लाइंग सिख से नाम जाने जाते हैं? तो उनको हम मिल्खा सिंह है जो फ्लाइंग सिख के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? जो 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, भारत से अलग हुआ था, वह लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? जो 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना हुई थी वह महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? जो इंटरपोल का मुख्यालय वह कहाँ पर है? तो इसका मुख्यालय लियोन्स पेरिस में है स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा, इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक की थी? जो इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी वह जे थॉमसन द्वारा की गई थी, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन हमारा, बीरबल का वास्तविक नाम क्या था? जो बीरबल है उसे मजदास उनका वास्तविक नाम था। अगला क्वेश्चन है, बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? जो बहिष्कृत भारत पत्रिका है वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रारंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे? जो बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे वह कौन कौन से? बुद्ध, संघ एवं धम्म, ये आपके 3 रत्न थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोध गया में पहला महाबोधि मंदिर बनाने वाला शासक था? तो वह अशोक द्वारा पहला मंदिर बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय है वह आपका भोपाल में स्थित है और यह एमपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोकारो इस्पात संयंत्र किस पठार पर स्थित है? जो बोकारो इस्पात संयंत्र है वह छोटा नागपुर के पठार पर स्थित है। अगला है हमारा, बेलाडीला छत्तीसगढ़ किस इसके लिए प्रसिद्ध है? जो बेलाडीला है जो छत्तीसगढ़ में स्थित है वह किस इसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह आपका लोहा इसके के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपका, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? जो बटरफ्लाई शब्द है वह किस खेल से संबंधित है? वह तैराकी से संबंधित है। जैसे तैराकी होती है तो तैराकी में बटरफ्लाई का यूज किया जाता है शब्द का। अगला क्वेश्चन है, ब्लू जीन क्या है? जो ब्लू जीन है वह क्या होता है? तो यह पेंटाफ्लॉप कंप्यूटर होता है जो ब्लू जीन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा, ब्राह्मी और खरुष्ट लिपियों का अर्थ कौन समझ पाया था? जो ब्राह्मी और खरुष्ट लिपि है उनका अर्थ किसने समझा था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिसेप ने किया था। अगला क्वेश्चन है,
ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन कहाँ क्या कहलाते हैं? तो वह आपका सेल्वास कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? जो कृष्ण क्रांति है उसका संबंध किससे होता है? तो वह पेट्रोलियम खनिज तेल से संबंध होता है कृष्ण क्रांति का। अगला क्वेश्चन है हमारा, कंपनी का वास्तविक स्वामी होता है, जो कंपनी का वास्तविक स्वामी होता है वो कौन होता है? तो वह इक्विटी शेयर धारक होता है। अगला क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे? जो कबीर थे, संत कबीर, वह रामानंद जी के शिष्य थे। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है वह 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आपको याद रखना होगा, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। कंप्यूटर वायरस होता है, जो कंप्यूटर वायरस होता है वह एक प्रोग्राम होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कौटिल्य जिन्हें चाणक्य के नाम से जाना जाता है, किस विश्वविद्यालय से संबंधित है? जो है तक्षशिला विश्वविद्यालय से संबंधित है। जो कौटिल्य, इन्होंने यहाँ से तक्षशिला विश्वविद्यालय से अपनी शिक्षा ग्रहण की थी। अगला क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो यह कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी में स्थित है, मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुंभ का मेला कितने वर्ष बाद लगता है? जो कुंभ का मेला है वह 12 वर्ष बाद लगता है। प्रत्येक हर जगह पर 12 वर्ष बाद लगता है, लेकिन यह 4 स्थानों पर लगता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार का मुख्य भाग किसने बनवाया था? जो कुतुब मीनार का मुख्य भाग है वो आपका इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, केसर ए हिंद उपाधि किसे मिली थी? जो केसर ए हिंद है उसे महात्मा गांधी को हम केसर ए हिंद के नाम से जाना जाते हैं, जो इनकी उपाधि मिली है। और केसरी समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो यह बाल गंगाधर तिलक हैं, जो केसरी समाचार पत्र के संपादक हैं। अगला क्वेश्चन है, महरौली में स्थित लोह स्तंभ किसने बनवाया था? जो महरौली में लोह स्तंभ है वह चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा बनवाया गया था। यह आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध में कर्ण के सारथी कौन थे? तो महाभारत के युद्ध में शल्य कर्ण के सारथी थे। अगला क्वेश्चन है, मेखला चादर किस राज्य का पारंपरिक परिधान है? जो मेखला चादर है वह असम का पारंपरिक परिधान है। जो अगला क्वेश्चन है, मेपल लीफ किस राष्ट्र का प्रतीक है? जो मेपल लीफ है वह कनाडा का राष्ट्रीय प्रतीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? जो मेसेटा का पठार है वह स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज द्वारा रचित पुस्तक है। जो इंडिका है, इंडिका पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? जो मगध की गद्दी है उस पर सबसे पहले कौन सा राजवंश था? तो वह हर्रे का वंश था। हर्रे का वंश द्वारा सबसे पहले मगध पर शासन किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? जो गैर क्षत्रिय वंश था वह शिशुनाग वंश था। मगध पर शासन करने वाला प्रथम गैर क्षत्रिय वंश था। अगला क्वेश्चन हमारा, बिम्बिसार किस वंश के थे? जो बिम्बिसार है वह हर्यक वंश के थे। और अगला क्वेश्चन है, किस शास्त्रीय नृत्य का नाम सादर अट्टम था? जो भारतनाट्यम है, भारतनाट्यम को हम पहले सादरी अट्टम के नाम से जानते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस स्थान पर बौद्ध धर्म की जन्मस्थली मनाई जाती है? ऐसा कौन सा स्थान है यहाँ पर बौद्ध धर्म की जन्मस्थली मनाई जाती है? वो है सारनाथ। सारनाथ में बौद्ध धर्म की जन्मस्थली मनाई जाती है। किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था? दो सारनाथ में भगवान बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस देश की संसद का नाम ड्यूमा है? तो रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। जो रूस की संसद है उसका नाम ड्यूमा है, ड्यूमा के नाम से जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किस नेता को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है? जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको हम भारत के बिस्मार्क के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में भारत में रेल तथा तार सेवा प्रारंभ हुई थी? तो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में भारतीय रेल और तार सेवा प्रारंभ हुई थी। अगला क्वेश्चन है, किसका काल मुगल वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहा जाता है?
तो शाहजहां का जो काल था उसे हम स्वर्णिम काल कहा जाता है, कहते हैं, वास्तुकला का स्वर्णिम काल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हिथ्रो एयरपोर्ट कहाँ है? जो हिथ्रो एयरपोर्ट है, हिथ्रो एयरपोर्ट वह लंदन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है शिमला सम्मेलन किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था? जो शिमला सम्मेलन हुआ था वो लॉर्ड बेवेल के शासनकाल में हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा शिवाजी ने किस किले का निर्माण कराया था? जो शिवाजी हैं उन्होंने रायगढ़ के किले का निर्माण कराया था। अगला क्वेश्चन है सिख धर्म के प्रणेता नानक देव का जन्म स्थान है? जो सिख धर्म के प्रणेता हैं नानक देव, उनका जन्म स्थान तलवंडी में हुआ था। जो सिख धर्म के जो प्रणेता नानक देव है, नानक देव जी का स्थान जो जन्म स्थान है वह तलवंडी है। अगला क्वेश्चन है हमारा सिंधु सभ्यता में विशाल स्नानगार कहाँ पाए गए थे? जो स्विमिंग पूल है सिंधु सभ्यता में विशाल स्विमिंग पूल है वह मोहनजोदड़ो में पाया गया था। अगला क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता का बाघ या मुर्दा का टीला कहा गया है? जो बाघ है सिंधु सभ्यता में बाघ या मुर्दों का टीला वह मोहनजोदड़ो को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा सिल्क मार्ग का निर्माण कराया था? जो सिल्क मार्ग का निर्माण कराया था वह कनिष्क द्वारा किया गया था निर्माण सिल्क मार्ग का। अगला क्वेश्चन है डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वह पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई एक कृति है। अगला क्वेश्चन है हमारा दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? जो दिल्ली चलो का नारा है वह सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया था। अगला क्वेश्चन है बिडाल टेस्ट किस रोग की संभावना की जांच के लिए किया जाता है? जो बिडाल टेस्ट विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला श्रीमती श्रीमावो भंडारनायके थी। जो श्रीलंका थी भंडारनायके विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी भंडारनायके। अगला क्वेश्चन है विश्व की सबसे पहली अंतरिक्ष महिला यात्री कौन थी? तो जो विश्व की सबसे पहले अंतरिक्ष यात्री महिला थी वह आपकी वैलेंटाइन तेरेस्कोवा थी। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? वह असम में स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा माजुली द्वीप असम में स्थित है और यह भारत में है। अगला क्वेश्चन है विश्व महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व महिला दिवस 8 मार्च को बनाया जाता है, यह आपको ध्यान में रखना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो फंक ने विटामिन की खोज की थी। जो फंक वैज्ञानिक थे उन्होंने सर्वप्रथम विटामिन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लायत खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जो ब्लायत खां है वह हमारे सितार बजाते हैं ब्लायत खां है। अगला क्वेश्चन है हमारा टिम्बुक्टू किस देश में स्थित है? जो टिम्बुक्टू वह माली देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा लियोनेल मेसी किस खेल से संबंधित है? जो मेसी है वो फुटबॉल से संबंधित है और रोनाल्डो भी इसी खेल से संबंधित है, फुटबॉल से। ये मोस्ट प्लेयर हैं जो कि फुटबॉल के हैं मोस्ट प्लेयर। अगला क्वेश्चन है हमारा हर्षवर्धन का दरबारी कवि कौन था? जो हर्षवर्धन थे उनका दरबारी कवि बाणभट्ट था, ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है हंटर आयोग की नियुक्ति किस खंड के बाद की गई थी? जो हंटर आयोग की नियुक्ति है वह किस कांड के बाद की गई थी? वह जलियांवाला बाग कांड के बाद की गई थी। जो हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी वो जलियांवाले बाग के कांड द्वारा उसके बाद की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा हड़प्पा को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? जो हड़प्पा है उसको ऋग्वेद में क्या कहा गया है? तो उसको हरियूपिया क्या कहा गया है। जो हड़प्पा है उसे ऋग्वेद में हरियूपिया के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? यह कांस्य युग से संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता को हम कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ये आपको याद रखना होगा और यह हमारा परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। तो दोस्तों हमें इसको दिल्ली में इससे जान सकते हैं हुमायूं माँ का दिल बहुत ही नाजुक होता है, तो इसमें हुमायूं में माँ आती है और माँ का दिल बहुत ही नाजुक होता है, तो दिल से हो जाएगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा है? जो हैदराबाद है वह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? जो हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है भारत की यात्रा पर
आने वाले प्रथम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जो भारत की यात्रा पर सबसे पहले कौन से ब्रिटिश सम्राट आए थे? तो उनका नाम था जॉर्ज पंचम। जॉर्ज पंचम भारत की यात्रा पर सबसे पहले ब्रिटिश सम्राट आए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है? जो भारत की कार्यपालिका होता है उसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू है जो भारत की पहली राज्यपाल थी, गवर्नर। अगला क्वेश्चन है, भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है? जो भारत का पिट्सबर्ग है वह जमशेदपुर को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तितली उद्यान स्थित है? जो भारत का तितली उद्यान है, जो प्रथम तितली उद्यान है वह बेंगलुरु में स्थित है। ये आपको याद रखना होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में निर्विरोध चुने गए राष्ट्रपति थे? जो नीलम संजीव रेड्डी हैं वो भारत में ऐसे राष्ट्रपति थे वो निर्विरोध चुने गए थे, उनके खिलाफ कोई नहीं हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे? तो गणेश वसुदेव मावलंकर भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को भारत में धान का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था? तो हड़प्पा भारत का सबसे पुराना शहर है, वो खोजा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो आरबीआई है। आरबीआई भारत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को भारत के बैंकों का बैंक कहा जाता है, क्योंकि इसमें जितनी भी सारी बैंक होते हैं ऐसे एसबीआई और आईसीआईसीआई इन सभी का खाता आरबीआई में होता है, इसलिए हम इसे बैंकों का बैंक कहते हैं। भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत में 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस फल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? भारत में ऐसा कौन सा फल है वो सबसे अधिक होता है? तो केला फल है, इसमें भारत में सबसे अधिक होता है उत्पादन। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है जो सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ सबसे पहले निर्मित हुआ कंप्यूटर है भारत का। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाते हैं? जो भारत में हरित क्रांति के जनक हैं वो है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। जो एम.एस. स्वामीनाथन है उन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है जो गुजरात है। गुजरात में सबसे लंबी तटीय रेखा है जो कि समुद्र से लगा हुआ है, गुजरात की सबसे लंबी तटीय रेखा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? जो लॉर्ड डलहौजी हैं और भारत में डाक व्यवस्था शुरू की गई थी सबसे पहले उन्हीं के द्वारा। और अगला क्वेश्चन है, भारत में जीवन बीमा किस देश की देन है? जो भारत में जीवन बीमा है वह किस देश से ली गई है? तो वह ब्रिटेन से ली गई है। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया था? जो भारत छोड़ो का प्रस्ताव था वह 8 अगस्त 1942 में मुंबई में पारित किया गया था। जो मुंबई अधिवेशन है उसमें पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? तो बहरुद्दीन देवजी जो कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये आपको याद रखना होगा। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वो आपका देहरादून में स्थित है, ये आपको याद रखना होगा। अनुसंधानों के बारे में बहुत पूछा जाता है ये आरपीएफ में, तो ये आपको याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है, भागवत धर्म में कितने प्रकार की भक्ति का उल्लेख है? जो भागवत धर्म है उसमें 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है, उसे नवद भक्ति कहते हैं। और भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है? जो भवाई नृत्य है लोक नृत्य वह राजस्थान का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? जो भूकंप का अध्ययन है उसे क्या कहते हैं? तो उसको सिस्मोलॉजी के नाम से जाना जाता है भूकंप के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन और हमारा अंतिम क्वेश्चन है, पृथ्वी अपने अक्ष पर भ्रमण करती है तो वह पश्चिम से पूर्व की ओर करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर भ्रमण करती है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप क्वेश्चन 100 जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इनमें से आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे परीक्षा में, आशा करता हूँ।